भारतीय रेलवे ट्रेनों को हाईटेक बनाने की बात तो करता है, लेकिन सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। अब देखिए ना, लगभग 1200 टीटी मशीन लेकर झुंझुना बजा रहे हैं। टिकट काटना और जुर्माना वसूल करना तो दूर की बात, उनके सामने तो ये समस्या है कि आखिर इस मशीन का करें तो क्या, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि भारतीय रेलवे का हाईटेक प्लान किस प्रकार फ्लॉप हो गया है। दरअसल अब जहां पटना समेत बड़े शहरों और महानगरों में 5G सेवा शुरू हो गई है, तो वहीं पूर्व मध्य रेलवे के सभी मंडलों में किराया और जुर्माना लेने के लिए टीटीई को 2G नेटवर्क की POS मशीनें थमा दी गई हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, नेटवर्क की समस्या आ जाती है। सूत्रों की माने तो चलती ट्रेन में बीते 6 महीने में इस मशीन से एक भी टिकट का किराया या जुर्माना ऑनलाइन जमा नहीं हो पाया है। आउटडेटेड मशीनों के चलते रेलवे को हाईटेक बनाने की योजना फ्लॉप हो चुकी है। अकेले दानापुर मंडल के करीब 650 टीटीई को ये मशीन दी गई थी, लेकिन वर्तमान में एक भी मशीन काम नहीं कर रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे में वर्ष 2021 में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अनुबंध किया गया। SBI की ओर से करीब 1200 से अधिक POS मशीनें खरीदी गई। इन्हें टीटीई के अलावा पार्सल विभाग को भी दिया गया। सितंबर 2021 में टीटीई को ये मशीनें दे भी दी गई। साथ ही एक्सेस फेयर टिकट यानी कि EFT व्यवस्था समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन जब मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो नेटवर्क की समस्या हर जगह आने लगी। इस मशीन में वाईफाई से कनेक्ट करने की भी सुविधा नहीं है, लिहाजा अब ये मशीनें टीटीई के बैग में ही रखी रहती हैं। जानकारों की माने तो काफी प्रयास के बाद भी ये सिस्टम सफल नहीं हो सका। रेलवे ने कई बार पत्र लिखा तो मशीन को 3G में अपग्रेड किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। तो वहीं दूसरी ओर POS मशीनों के काम नहीं करने पर रेल प्रशासन ने एक्सेस फेयर टिकट की सुविधा दोबारा शुरू कर दी है। POS मशीन का इस्तेमाल करके रेलवे की योजना जुर्माना और किराया लेने में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकना है। कई बार फर्जी टीटीई भी पकड़े जा चुके हैं। इसी प्रकार कुछ टीटीई द्वारा नकली EFT से किराया लेने की बात भी सामने आ चुकी है। वहीं मशीन के माध्यम से जो भी भुगतान होगा वो सीधे SBI में रेलवे के खाते में पहुंच जाएगा। टीटीई को रास्ते में पैसा सहेजने और उसे काउंटर पर जमा करने से छुटकारा भी इसकी वजह से मिल जाता है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्बाध गति से चलाने के लिए इन मशीनों को 4G से जोड़ने की योजना बनाई थी। अभी इन उपकरणों में 2G सिम होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जल्द ही इन मशीनों को भी 4G से जोड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है और उम्मीद है कि इस पत्र के बाद समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा और वैसी मशीनें जो टीटीई को दी गई हैं, उन मशीनों में 4G नेटवर्क चालू कराया जाएगा, ताकि नेटवर्क की कोई समस्या ना हो और ना ही जिन काम के लिए इन्हें ये मशीनें दी गई हैं उसकी वजह से उनके काम में बाधा पड़े। अब देखना है कि भारतीय रेलवे इस हाईटेक प्लान के फ्लॉप होने के बाद अगला कदम क्या उठाता है। क्या भारतीय रेलवे इन मशीनों में 4G नेटवर्क उपलब्ध करा पाता है, क्योंकि हर तरफ जहां 5G नेटवर्क का जमाना चल पड़ा है, तो वहीं भारतीय रेलवे अभी भी 2G के सहारे काम कर रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।